Hello everyone, welcome to my class. Dear students, today I will explain chapter 6 of English literature. The chapter name is Ring Out Wild Bells. It means अद्भुत घंटियाँ बजती रहो. स्टूडेंट इस चैप्टर के राइटर हैं अल्फ्रेड टेनिसन और ये जो पोएम है इसको 1850 में पब्लिश किया गया था. जब ये पोएम पब्लिश हुई तो तभी अल्फ्रेड टेनिसन को पोइट थ्योरिट बनने के लिए अपॉइंट किया गया था. ओके, और हम कहें ये जो पोएम है ये एक एलेनी है. अब हम जानते हैं एलेनी क्या होती है. डियर स्टूडेंट्स, एलेनी वो होती है, एक पोएम ही होती है एक तरीके से, लेकिन उस पोएम को किसी की मरने के दुख में और उसकी याद में गाया जाता है. ओके, यानी कि किसी की याद में इस एलेनी को गाया जाता है. अब हम देखते हैं कि इस पोएम में ऐसा है क्या. इंग्लिश कस्टम के हिसाब से ओके, जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस को ये जो बेल बजती हैं, आप सभी को पता है क्रिसमस मनाया जाता है, उस दिन से ही न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है. तो ऐसा ही हो रहा था एक बार, और ऐसा माना जाता है कि वैल्यूथम अबे नाम का एक टाउन है. तो उस टाउन में एबे नाम का एक चर्च है और उस चर्च के ही आसपास ये जो स्टोरी है, ये जो एलेमी है, ये वहाँ पर बनाई गई थी. और जो हमारे राइटर हैं इस चैप्टर के अल्फ्रेड टेनिसन, उनका घर उसी एबे के नज़दीक था, यानी कि उसी चर्च के नज़दीक था. तो क्या होता है, जब उनको वो घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है तो उसको सुनने के बाद उनके दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हैं, जितनी भी बातें आती हैं, तो उन सभी बातों को इस पोएम के माध्यम से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है. किसने? अल्फ्रेड टेनिसन ने. ओके, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. Ring out wild bells to the wild sky, the flying cloud, the frosty light, the year is dying in the night. Ring out wild bells and let him die. तो जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि इस तूफानी आसमान में, मूव करते हुए बादलों में, चंद्रमा की चांदनी में, ये फ्रॉसी लाइट है ना, ये चंद्रमा की चांदनी है. इस तूफानी आसमान में, मूव करते हुए बादलों में, चंद्रमा की चांदनी में और अद्भुत घंटियों तुम बजती रहो. आज का साल, आज की रात को ख़त्म हो जाएगा. यहाँ पर दिख रहा है, आज का जो साल है, ये जो आज पुराना साल है, ये आज की रात में ख़त्म हो जाएगा. डाइंग का मतलब है समाप्त हो जाएगा. रिंग आउट वाइल्ड बेल्स एंड लेट हिम डाई, और तुम बजती रहो और उसको मरने दो या फिर उस साल को ख़त्म होने दो. इट मीन्स इस तूफ़ानी आसमान में, मूव करते हुए बादलों, चंद्रमा की चांदनी में, आज का ये जो साल है आज रात को ख़त्म होने वाला है. तो हे अद्भुत घंटियों, तुम उसे समाप्त होने दो और बजती रहो. नेक्स्ट स्टैंजा को देखेंगे. रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, रिंग हैप्पी बेल्स अक्रॉस द स्नो. द ईयर इज गोइंग, लेट हिम गो, रिंग आउट द फॉल्स, रिंग इन द ट्रू. अब सेकेंड स्टैंजा में कह रहा है, पुरानी चीज़ों को, यानी कि पुरानी जो सारी यादें हैं, आज पुरानी साल को विदा कर दो. ये जो पुराना ईयर है उसके लिए कहना चाह रहा है पोइट कि आज पुराने साल को विदा कर दो और नए साल को लेकर आओ. रिंग इन द न्यू लिखा हुआ है ना, तो नए साल को लेकर आओ और स्वागत करो घंटियों, और खुशियों से भरी हुई घंटियों बर्फ भरे वातावरण में बजती रहो. यहाँ पर कह रहा है खुशियों से भरी हुई घंटियों, ये जो बर्फ़ पड़ रही है, ये बर्फ़ जैसा वातावरण हो रहा है, यानी कि उस टाइम बहुत ठंड होती है, आपको पता है क्रिसमस के टाइम पर. तो कहना चाह रहा है बर्फ़ भरे वातावरण में तुम
बजती रहो। आज का साल जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे द ईयर इज गोइंग लेट हिम गो। आज का साल जा रहा है, इसे जाने दो। रिंग आउट द फॉल्स रिंग इन द ट्रू। तुम इसे जाने दो, तुम झूठ को विदा कर दो। और यानी कि झूठ को विदा करने का मतलब है हमने जो पुराने साल में बहुत सारी बुराइयां की हैं, बहुत झूठ बोले हैं, या फिर जितनी भी हमारी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दो। और जो अच्छी आदतें हैं, सच्चाई का स्वागत करो। सच्ची